हेलो एवरीवन। आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, जो कि सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होगा, उसको हम देखेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चंस क्या है? इफ अल्फा एंड बीटा आर रूट्स ऑफ quadratic equation ax square plus bx plus c बराबर 0, then find the quadratic equation whose roots are first point 1 by alpha 1 by beta, second point alpha square beta and beta square alpha, third point alpha 2 beta 2, fourth point alpha power 4 beta power 5, fifth point alpha power 5 beta power 5, sixth point 1 by a alpha plus b 1 by a beta plus। तो हमको क्या दिया है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन से दिया है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसका रूट्स क्या है? अल्फा बीटा है। तो हमको क्या फाइंड करना है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है हुज रूट्स आर 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा, ये रूट्स दिया है। तो जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट दिया हो तो कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करते हैं, बताया। कैसे फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का? अगर रूट अल्फा बीटा दिया है तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे फाइंड करते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा मतलब क्या? सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये क्या होता है? ये सम ऑफ रूट हो जाता है। ये क्या हो जाता है? प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ये चीज होता है। तो ये तो फार्मूला है, याद आना चाहिए। तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व करके बता रहे हैं ना। तो एक चीज देखो, यहाँ पे अल्फा बीटा रूट्स दिया है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसका? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 का। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? सम ऑफ रूट्स निकाल सकते हैं। सम ऑफ रूट्स बराबर क्या होता है? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा भी फाइंड कर सकते हैं। क्या होता है? सी बाई ए। ये फाइंड कर लिए ना। सी बाई ए और मल्टीपल ऑफ रूट्स क्या होता है? सी बाई ए और समेशन ऑफ रूट्स क्या होता है? माइनस बी बाई ए। तो पहले क्वेश्चंस में सबसे पहले क्या दिया है? ax स्क्वायर। क्वेश्चंस में पहले हम देखेंगे क्या दिया है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या दिया है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0, जिसका रूट्स क्या है? अल्फा बीटा। अल्फा बीटा इसका क्या है? रूट्स है। तो यहाँ से हम क्या फाइंड कर सकते हैं? अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर सकते हैं। क्या होगा? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा फाइंड करके सी बाई ए कैलकुलेट कर लिए। ये चीज फाइंड कर लिया। अब हमको क्या दिया है? हमको अब दे रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमको फाइंड करना है, और जिसका रूट्स हमको दिया है। क्या रूट्स दिया है? 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का जो रूट है तो हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा दिया है। तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे? सम ऑफ रूट्स निकालेंगे 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा का। तो ये क्या होगा? अल्फा बीटा कॉमन आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा, फिर क्या बचेगा? बीटा प्लस अल्फा। अल्फा प्लस बीटा क्या है? माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या बचेगा? सी बाई ए। ये कैंसिल हो गया, क्या हुआ? माइनस बी बाई सी हो गया। ये निकल के चला है सम ऑफ रूट। अब मल्टीपल ऑफ रूट क्या होगा? 1 बाई अल्फा इंटू 1 बाई बीटा बराबर क्या आ जाएगा? 1 बाई अल्फा इंटू बीटा। 1 बाई अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होगा? सी बाई ए बराबर क्या आ जाएगा? ए बाई सी के बराबर आ गया।
तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। यही होगा ना, ये ऐसे निकालते हैं अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का दो रूट पता है। यहाँ इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट क्या होगा, अल्फा बीटा जब रूट होगा तब होगा, अल्फा बीटा जब रूट होगा। तो कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो इसका मतलब क्या है, सम ऑफ रूट्स। इसका मतलब क्या है, प्रोडक्ट ऑफ रूट। किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं अगर उसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पता हो। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या निकल गया है, माइनस बी बाई सी इंटू एक्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या निकल गया है, ए बाई सी प्लस ए बाई सी बराबर 0। ये तब के लिए इक्वेशन है जब रूट्स क्या होना चाहिए, अल्फा बीटा हो। लेकिन यहाँ पे रूट्स 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा है, तो उसका सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करके यहाँ बस इसका मतलब है सम ऑफ रूट लिखा गया है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो यहाँ उसके स्थान पे रखने में क्या देगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई सी एक्स प्लस ए बाई सी बराबर 0। यहाँ से क्या निकल के चला गया, सी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए बराबर 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकल के चला है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट क्या है, 1 बाई अल्फा 1 बाई बीटा है सिंपली। तो ये चीज समझ में आया ना, तो ये चीज समझ में आ गया। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का हमको निकालना हो और उसका रूट्स पता हो तो कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करते हैं, ये चीज हमको क्लियर हो गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करना है, अगर उसका रूट्स दिया है तो सबसे पहले हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। और सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लिए तो हम क्या इक्वेशंस क्या होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। यही चीज होगा इधर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0 सिंपली। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल गई। अब हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करना है जिसका क्या रूट्स क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर अल्फा, ये दो रूट्स दिया है। अब इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो इसका सम ऑफ रूट्स क्या होगा, सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा बराबर अल्फा बीटा कॉमन लेंगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा निकल के चला है। अल्फा बीटा कॉमन लेने का मतलब यहाँ से भी अल्फा बीटा डिवाइड करो, यहाँ से भी, तो ये अल्फा प्लस बीटा होगा। अब हमको ये चीज पता है, यहाँ से ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया था, यहाँ से मैं सम ऑफ रूट्स निकाल सकता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के लिख लिया हूँ ना। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स क्या दिया था, अल्फा बीटा। तो सम ऑफ रूट्स क्या होगा, माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, सी बाई ए ना। तो ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसका रूट्स हमको दिया है, तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करना है। तो ये तो हर क्वेश्चन के लिए, हर क्वेश्चन में यूज होगा ना, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो ये अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए, और अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से क्या निकल के चला है, माइनस बी सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर ना। उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा अल्फा स्क्वायर बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अल्फा, क्या होगा, अल्फा टू बीटा टू बराबर क्या हुआ, अल्फा बीटा का होल क्यूब। अल्फा बीटा के बराबर क्या हुआ, सी बाई ए का होल क्यूब बराबर सी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या निकल गया है, सम ऑफ रूट्स माइनस बी सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर आया, तो यहाँ लिखो माइनस बी सी डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, सी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब, सी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब बराबर 0। एक्स स्क्वायर, अब यहाँ से ए क्यूब एलसीएम ले लोगे तो ए क्यूब एक्स क्यूब हो गया प्लस बी ए सी एक्स और प्लस सी क्यूब बराबर 0। ये क्या है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स क्या है, अल्फा स्क्वायर बीटा और बीटा स्क्वायर
अल्फा रूट्स है। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे, इसको आप लोग नोट कर लेना, आगे क्वेश्चन हम देखेंगे। थर्ड पार्ट में क्या किया है, थर्ड पार्ट में कहा है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अल्फा क्यूब, पहले स्क्वायर दिया ना, अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर रूट है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमको फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को फाइंड करने का क्या फार्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बराबर 0। सम ऑफ रूट्स का मतलब जो रूट्स दिया है उसको सम, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब क्या होता है, जो रूट्स दिया है उसका प्रोडक्ट। क्लियर है ना इतना चीज? बस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमको फाइंड करना है, जो हमको रूट्स पता ही है, और पहले हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसका रूट्स क्या है, अल्फा बीटा। तो वहां से हम अल्फा प्लस बीटा ले लिए, अल्फा इंटू बीटा निकाल लिए, क्योंकि इसको हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करने में यूज होगा, इसलिए हमको पहले से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दिया था जिसका रूट्स क्या है, अल्फा बीटा है। तो वहां से सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड कर लेंगे। तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर दिया है, तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने का तो मैंने पिछले क्लास में क्या हुआ, फार्मूला आ रहा था, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। यही हुआ ना, अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए, यहाँ पुट कर दो माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए, 2c डिवाइड बाई ए। क्या होगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर माइनस 2c डिवाइड बाई ए। तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac, तो क्या होगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर। सम ऑफ रूट्स हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब दोनों रूट्स का प्रोडक्ट कर दो बस, अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बाई ए का होल स्क्वायर, सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर। बस इसमें एक चीज क्या था, ये चीज याद होना चाहिए, इसको क्या लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा, वही आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। बस यहाँ रख दीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड हो गया। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है, बी स्क्वायर माइनस 2ac डिवाइड बाई ए स्क्वायर इंटू एक्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है, सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए स्क्वायर बराबर 0। अब इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, यहाँ से ए स्क्वायर एलसीएम लेके, या ए स्क्वायर का सभी दोनों पक्षों में क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो। बोथ साइड में क्या कर दो ना, ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई करोगे तो सिंप्लीफाई होके क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकल के चला है। समझ में एकदम सिंपली क्वेश्चन था, सिंपल। अब देखो थर्ड पार्ट बताना, थर्ड हो गया, फोर्थ पार्ट बताना। तो अब समझ में आ गया ना कि अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट अगर तुमको दिया है तो तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड कर सकते हो। कैसे निकालते हो ये चीज तो समझ में आ गया। फिर थर्ड फोर्थ पॉइंट में बता रहे हैं, अगर अल्फा क्यूब और बीटा क्यूब क्या होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स हो गया, तो इसका हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करने के लिए क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। यही फार्मूला होता है ना, समझ में आ रहा है ना भाई। इसमें क्या चीज है, बस सम ऑफ रूट्स। हर क्वेश्चंस में भी हमको क्या कैलकुलेट करना है, सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यही तो कैलकुलेट करना है। बाकी इस इक्वेशंस में रखना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के चला है। तो हमको रूट्स क्या दिया है, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब। तो इसका हम पहले सबसे पहले क्या करोगे, सम ऑफ रूट्स निकालो, सम ऑफ रूट्स निकालो, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब इसका लास्ट क्लास में मैंने आइडेंटिटी बताया था, इसको कैसे लिखते हैं, अल्फा प्लस बीटा, याद होना चाहिए, बार बार मैं बताऊंगा नहीं। अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहां से यूज कर सकते हो ना, वो तो सब क्वेश्चन के लिए दिया है। माइनस बी ए बाई का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा क्या है, सी बाई ए
अल्फा प्लस बीटा क्या है, माइनस बी बाई ए है, लिख दो बस। क्या हुआ, बी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब, यहाँ माइनस आ जाएगा, क्यूब करोगे ना अंदर माइनस है, 3bc डिवाइड बाई ए स्क्वायर, ए क्यूब आ गया माइनस बी क्यूब प्लस 3abc ए क्यूब। समझ में आया, सम ऑफ रूट्स। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालना होगा तो क्या होगा, अल्फा क्यूब बीटा क्यूब है ना, इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट कर दो बस। सिंपल सी बात है, आप लोग को बस यही करना है, प्रोडक्ट करना है। तो अल्फा इंटू बीटा क्या है, सी बाई ए का होल क्यूब, सी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब। समझ में, इसमें कुछ रखा नहीं है, बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के चला है, बस प्रैक्टिस करना है बस आप लोग को। सम ऑफ रूट्स के जगह पे क्या लिखोगे, यहाँ पे निकालो ना सम ऑफ रूट्स, निकालो माइनस बी क्यूब प्लस 3abc डिवाइड बाई ए क्यूब इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के जगह पे क्या लिखोगे, सी क्यूब डिवाइड बाई ए क्यूब बराबर 0 ना, यही चीज है ना। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करो, ए क्यूब एक्स स्क्वायर माइनस बी क्यूब प्लस 3abc इंटू एक्स प्लस सी क्यूब बराबर 0। ये क्या निकल के आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। समझ में ना, सिंपली इसमें कुछ है तो नहीं, बस क्लियर है आप लोग को, क्लियर है। क्वेश्चंस में बस एक बार फिर से सुनो, क्वेश्चंस क्या दिए थे। मैं बोला था कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है जिसका रूट्स अल्फा बीटा है, तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा कैलकुलेट कर सकते हो। उसके बाद मैंने बोला था कि क्वेश्चंस में कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट्स हमको दिया है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमको फाइंड करना था, बस एक क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं, क्लियर है। अल्फा क्यूब बीटा क्यूब हो गया, ऐसे ही अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 कैलकुलेट करोगे, अल्फा पावर 5 बीटा पावर 5 कैलकुलेट करोगे। एक बीच में क्वेश्चंस मिस कर दिया, देखो 1 बाई ए अल्फा प्लस बी और 1 बाई ए बीटा प्लस बी जिसका रूट्स दिया है उसका हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करना है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसे फाइंड करोगे भाई, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या बताया है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू 0। ये सिंपल सा फार्मूला होता है। तो सम ऑफ रूट्स हम निकाल सकते हैं, कहां से निकालेंगे, सम ऑफ रूट्स निकालो भाई। सम ऑफ रूट दिया है उसी का सम करना है, बस सिंपली 1 बाई ए अल्फा प्लस बी प्लस 1 बाई ए बीटा प्लस बी हो गया ना। यहां से क्या हुआ, एलसीएम ले लो, ए अल्फा प्लस बी ए बीटा प्लस बी, समझ में आया ना। अब ये क्या हुआ, कैंसिल हुआ, क्या बचा, ए बीटा प्लस बी प्लस ए अल्फा प्लस बी। यहां से क्या बचा, ए अल्फा प्लस बीटा प्लस 2b ना, यहाँ डिवाइड में है। तो यहाँ से अगर हम a कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा भाई बताओ, अल्फा प्लस बी बाई ए आएगा ना, यहाँ से भी a कॉमन ले रहा है तो कह रहा है बीटा प्लस बी बाई ए आएगा। तो यहाँ से क्या हुआ, a अल्फा प्लस बीटा क्या हुआ, माइनस बी बाई ए प्लस 2b डिवाइड बाई ए। अल्फा प्लस बीटा बी बाई ए क्या होता है, बी बाई ए बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। तो यहाँ से बी बाई ए जब कैलकुलेट करोगे तो क्या होगा, माइनस अल्फा प्लस बीटा होगा। समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ से माइनस, यहाँ प्लस बी बाई ए, तो बी बाई ए बराबर क्या होगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ से भी ए कॉमन नहीं है, बीटा प्लस बी बाई ए क्या होगा, माइनस अल्फा माइनस बीटा। माइनस माइनस कैंसिल, माइनस अल्फा कैंसिल हो गया, यहाँ से ए कैंसिल हो गया और माइनस बी बचा। 2b में से माइनस बी घटाओगे क्या बचा, b
डिवाइड बाई ए स्क्वायर और बीटा का अल्फा में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होगा बी बाई ए स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हुआ सी बाई ए कैंसिल हुआ बी डिवाइड बाई ए सी आ गया ना सम ऑफ रूट्स। अब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दो बस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल के बस इसी इक्वेशंस में आपको रखना है वैसे सॉल्व कर दो 1 बाई ए अल्फा प्लस बी इंटू 1 बाई ए बीटा प्लस बी यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा ए अल्फा प्लस बीटा ए बीटा प्लस बी समझ में आया। यहाँ से कॉमन लोगे अल्फा प्लस बी बाई ए यहाँ से ए कॉमन लोगे तो बीटा प्लस बी बाई ए निकल के चला है बराबर क्या हो जाएगा ए का ए में मल्टीप्लाई करोगे ए स्क्वायर अल्फा प्लस बी बाई ए क्या होगा अल्फा माइनस बीटा वही ऊपर से देख लो ना बी बाई ए है और ये क्या हुआ बीटा प्लस माइनस अल्फा माइनस बीटा तो अल्फा अल्फा कैंसिल बीटा बीटा कैंसिल तो 1 बाई ए स्क्वायर यहाँ से क्या आ जाएगा अल्फा बीटा तो 1 बाई ए स्क्वायर इंटू अल्फा इंटू बीटा क्या होगा सी बाई ए कैंसिल हो गया 1 बाई ए सी यहाँ से 1 बाई ए सी आ गया यहाँ से बी बाई ए सी अब इसी में रखना है रख दो सम ऑफ रूट्स कितना आ गया बी बाई ए सी इंटू नेक्स्ट प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आ गया 1 बाई ए सी बराबर 0 सिंपली क्या करना है सिंपलीफाई कर लो ए सी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस 1 बराबर 0 ये क्या हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के चला है जिसका रूट्स क्या है 1 बाई ए अल्फा प्लस बी 1 बाई ए बीटा प्लस बी समझ में आया। अब कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। अगर किसी भी क्वेश्चंस का रूट्स दिया हो तो तुमको कैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस फाइंड करना है ये चीज क्लियरली पता चल सकता है। बस यही सिंपल सा फार्मूला है। सबसे पहले सम ऑफ रूट्स कैलकुलेट करो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कैलकुलेट करो बस इस फार्मूले में रख दो और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस निकल के चला है। क्लियरली आप लोग को समझ में आ गया ना अच्छे से। एक बात है और एक क्वेश्चन और देखते हैं तुमको बता रहे हैं। देखो ये होमवर्क है अल्फा पावर 4 बीटा पावर 4 जिसका रूट्स है और एक अल्फा पावर 5 बीटा पावर 5 जो रूट्स है वो दोनों क्वेश्चंस घर से सॉल्व करके आप लोग को ट्राई करना। उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे कि कैसे अगर जिसका रूट ये दिया हो और ये दिया हो कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करेंगे। क्लियर है ना। अगर आप लोग को मेरा वीडियो अगर समझ में आ रहा है तो ये इस वीडियो को क्या करो आप लोग सब्सक्राइब करो, मतलब चैनल को सब्सक्राइब करो और इसको सभी लोगों के पास शेयर